माँ के अलावा पूरी दुनिया से कोई एक ऐसी औरत ला के दिखाओ जो दिसंबर और जनवरी के महीने में गीले बिस्तर पर खुद सो जाए और आपको सूखे में सुला जाए। माँ के अलावा कोई एक औरत ला के दिखाओ पूरी दुनिया से। माँ के अलावा कोई एक औरत ला के दिखाओ जो खुद भूखी रह जाए और अपने हिस्से का खाना अपने बच्चों को खिला दे, पानी पीकर सो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। माँ के अलावा कोई दूसरी औरत मिलने वाली नहीं। माँ के अलावा कोई दूसरी औरत मिलने वाली नहीं है। ये माँ है जिसके कदमों के नीचे उसके बच्चों की जन्नत है, उसके बच्चों की जन्नत है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं जिनकी माँ नहीं है, अगर मैं सच्चा शेर मोहम्मद अली फैजी दिलबर शाही कलकत्तवी संदल जलालपुरी की मौजूदगी में पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं शेर पढ़ के बताता हूँ। माँ के लालो तुम शेर सुन के बताओ। मैं शेर पढ़ता हूँ और मुफ्ती साहब किबला, आमिर रजा इस्माइली साहब किबला, हाफिज अब्दुल सत्तार साहब, मैं शेर पढ़ता हूँ। माँ के लालो शेर सुन के बताओ। शायर कहता है कि बुरी लगती है दीवारें, ये दर अच्छा नहीं लगता। बुरी लगती है दीवारें, ये दर अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों मुझे, न जाने क्यों ये रिश्तों का नगर अच्छा नहीं लगता। बहन, बीवी, भतीजे, भाई, भाभी सब है, सब के सब, लेकिन नहीं है घर में माँ, नहीं है घर के अंदर माँ तो फिर घर अच्छा नहीं लगता। नहीं है घर के अंदर माँ तो घर अच्छा नहीं लगता। जिस घर के अंदर माँ नहीं है, हम जब सफर करने के लिए निकलते थे, हम जलालुद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हम जब घर से निकलते थे तो एक लड़का, बेटा बैठ जा, एक लड़का जो बाहर विदेश में कमाने गया, उसने व्हाट्सएप पे लिखा, उसने व्हाट्सएप पे लिखा कि मेरी छुट्टी मुकम्मल होने वाली थी। बेटा रख दो, हम माहौल बना रहे। हाँ हाँ हाँ, इसलिए कि अल्लाह ने बेशुमार इज्जत, शोहरत, दौलत अता की है। हम उसके एहसान का बदला नहीं अदा कर सकते। हम अपने पूरे वजूद को सजदे शुक्र में खींच डालें, फिर भी उसके एहसान का हम बदला नहीं अदा कर सकते। वो इज्जत परवरदिगार आलम ने हमें अता की, ये हमारे बिरादरान जानते। वो व्हाट्सएप पे लिखता है कि मेरी छुट्टी मुकम्मल हो रही थी तो मेरे घर से मेरी बीवी का फोन आ रहा है कि जब आप वापस आइएगा तो मेरे लिए ये गहना लेकर आइएगा। माँ क्या है, इसे आप मुलाजा कर लें। बाप का फोन जाता है कि कर्जा ज्यादा हो गया है, कुछ रकम बचा के लेके आना। बेटे का फोन जाता है कि पापा वापस आने से पहले एप्पल मोबाइल लेकर आना। दूसरे दिन बूढ़ी माँ का फोन जाता है कि ये बूढ़ी माँ, ये आंखें तरस गई है, मेरा लाल तू जैसे तैसे घर वापस आ जा, ये बूढ़ी माँ तुझे देखना चाहती है, ये बूढ़ी माँ तुझे देखना चाहती है। मेहनत के एवज वो कभी उजलत नहीं लेती, मेहनत के एवज वो कभी उजलत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। एक माँ का जिगर है जो लहू अपना पिलाकर बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं लेती, बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। हजरात बहुत अच्छा माहौल, शेरवत है, समझ लिया अगर तुरंत है। हाँ, हम भागे वाले आदमी है ना। काली साहब, बहुत जमाने के बाद फिर आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। अब एक ऐसे शायर, एक ऐसे सना ख़्वान रसूल, एक ऐसे मद्दाह मुस्तफ़ा के हवाले मैं ये माइक करने जा रहा हूँ जो अपनी मस्त और बेखुद कर देने वाली तरन्नुम रेज़ी खूबियों की बदौलत अपने लबो लहजे से जब अपनी फिक्र सजाकर माइक के हवाले होकर मजमे आम में पेश करता है तो मरहूम सज्जाद निज़ामी की याद ताज़ा हो जाती है। मरहूम सज्जाद निज़ामी की याद ताज़ा हो जाती है। महफिल में एक
एक अलग ही रंग हुआ करता है, महफिल की कैफियत में एक अलग ही रंग हुआ करता है। वो महफिल में चार चांद लगा देते हैं। जब भी हमने ऐसे सना खाने रसूल के नाम का ऐलान किया है तो पूरे मजमे के बाज़ों सामीन के फोटो पे खेलती हुई मुस्कुराहटों में इजाफा हो गया है। उसी इजाफे को आज नैना मऊ के इस कुल हिंद नातिया मुशायरे में मैं देखना चाहता हूँ। अदब से गुजारिश करता हूँ वासिफ शाह हुदा बुलबुले चमनिस्तान रजा जनाबे मोहतरम राशिद रजा निजामी बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ का जब नाम आता है तो दिल तड़प जाया करता है। और दिल क्यों ना तड़पे, वहाँ इमाम अहले सुन्नत आराम फरमा है। आइए उनके दयार का वो चहेता शायर, उनके दयार का वो अंदली, वो गुलशन रिसालत का महकता हुआ फूल बुलबुल, आइए उसकी खुशबू को महसूस करें। जनाब राशिद रजा निजामी लेते तो अच्छा था, तुम्हें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, तुम इतनी देर में कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। याद जब भी कभी मेरी आए, याद जब भी कभी मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। याद जब भी मेरी कभी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। अभी बाई फेस मैं आपके सामने हूँ, आप हमको देखें, मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे देखें, मैं आपको देख रहा हूँ। जनाब राशिद रजा निजामी बरेली शरीफ, जिनकी अपनी एक खास पहचान, बड़ी तेजी के साथ मुल्क के जलसों, कॉन्फ्रेंसों और मुशायरों में शरीक होते हैं और जहाँ भी जाते हैं फरमाइश के तौर पर ये कलाम जरूर सुना जाता है और अपनी मर्जी से बहुत सारे मात व मनक़बत के अशार ये पढ़ते हैं। लेकिन आज मुझे जो एतमाद था, जो यकीन था, जो भरोसा था, उसमें थोड़ा सा आप कमज़ोर पड़े हैं, थोड़ा सा आप कमज़ोर पड़े। फिर मेरे पास मेरे बिरादरान का फ़ोन आ रहा है कि पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे कहा जाए कि वो बैठ जाएं। मैं मोहम्मद नईम कुरैशी साहब, जलालुद्दीन साहब, मोहम्मद आरिफ साहब, मोहम्मद उबैद अंसारी साहब, सिराज अहमद, वजीहुद्दीन सिराज अहमद और हसन टेंट प्रोपराइटर मोहतरम और नेमत अली साहब, करामत अली साहब, इन तमाम बिरादरान की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप खुलूस व प्यार का गुलशन कभी न छोड़ूंगा, खुलूस व प्यार का गुलशन कभी न छोड़ूंगा, रुखे हयात का दर्शन कभी न छोड़ूंगा। इसी वसीले से जन्नत में मुझको जाना है, मैं गौसे पाक का दामन कभी न छोड़ूंगा। इसी वसीले से जन्नत में मुझको जाना है, मैं गौसे पाक का दामन कभी न छोड़ूंगा, मैं गौसे पाक का दामन कभी न छोड़ूंगा। हजरात, मेरा दोनों बाजू मजबूत है, मेरे दोनों अजीज हैं, दोनों मोहतरम व मोहतशम हैं, दोनों मोहतरम व मोहतशम हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुलाकात होती रहती है। हमारे दोनों अजीज हैं, दोनों मोहतरम हैं, दोनों मोहतशम हैं। एक तरफ जहां दिलबर शाही कलकत्तवी बैठे हुए, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली फैजी साहब बैठे हुए। हजरात, अब आइए, इशारा है मेरे भाई की तरफ से, है मेरे भाई की तरफ से इशारा है। नारा सुना हो मोहम्मद अली भाई है? मैं इस छलकते हुए मजमे के हवाले उस शायर मुल्क हिंदुस्तान, उस सना खान रसूल, उस साहकार तरन्नुम के हवाले ये करना चाहता हूँ जिसके इंतजार में आप भी हैं। ये पूरा मजमा है, इशारा है कमेटी, इशारा है कमेटी का, लेकिन अब इधर से इशारा हो रहा है कि जनाब दिलबर शाही कलकत्तवी के हवाले माई कर दिया जाए। हमारी जमात का वो शायर है, अभी दरगाह किशोछा मुकद्दसा आस्ताने मखदूम सिमना के करीब एक आलिया नातिया मुशायरा रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हुआ है। आप सर्च करके यूट्यूब पर देख लें। जिला अम्बेडकर नगर की धरती पर कितनी जिंदगी के साथ दिलबर शाही कलकत्तवी का इस्तकबाल किया गया है। अगर जिला अम्बेडकर नगर की धरती पर हमारा कस्बा जलालपुर है तो वहां के जलाल में आकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वतन नैना मऊ हमारा वतन है।
ये हमारा इलाका है, ये हमारी आबादी है, ये हमारे लोग हैं और हमारे लोगों के दरमियान कलकत्ता का मेहमान शायर हाजिर हो रहा है, तो जितनी जिम्मेदारी हमारी यहाँ बैठकर है उतनी जिम्मेदारी आपकी वहाँ बैठकर है। मैं शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब दिलबर शाही कलकत्तवी से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और ये मजमा आपका इंतजार कर रहा है, मुंतजिर है। उसके बाद आप होंगे, मैं होऊंगा, ये माइक होगा, मोहम्मद अली फैजी साहब होंगे इंशाअल्लाह।